किसान संघ से हैं आप, तो किसानों के लिए जो अब इस टाइम आपके जो सांसद होने वाले हैं, जो संभावित सांसद हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। तो संभावित जो किसान है वो तो किसान ही हैं और किसान से जुड़े हुए हैं। किसान हमारे सब क्षेत्र के उनसे खुश हैं। ये बहुत कर्मशील, बहुत मेहनत करते हैं और बचपन से हम इन्हें जानते हैं। अच्छा, शौकत जी को मतलब आप बचपन से जानते हैं, जब से हमारे वो सब। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा? बदलाव होना चाहिए और होकर रहेगा, होना चाहिए और होकर रहेगा हमारे। और आपका परिचय सर? मेरा नाम इंद्र सिंह सोलंकी है, मैं सिकंदराबाद क्षेत्र से हूँ। हम ये चाहते हैं कि बाहरी आदमी को टिकट न मिले। श्री अजय छोकर प्रोफेसर साहब को टिकट मिलना चाहिए। हमारे यहाँ महेश शर्मा जी का बेहद विरोध है, वो बाहरी आदमी हैं, इसलिए बहुत अच्छा किया पार्टी ने कि उनको मंत्री पद से हटा करके और जो है सांसद रखकर सांसद से अब के हटा करके दूसरे प्रत्याशी बदल दें। उसी में भलाई है सरकार की, वरना उनके लिए जो है बहुमत नहीं है। अब जनता की इसमें भलाई है या नहीं? जनता की बहुत भलाई होगी। उनको टिकट ना मिलेगा तो अजय छोकर जी को यदि टिकट मिलता है तो पब्लिक बहुत गदगदर विकास करेगी, बहुत सुधार। ऐसा क्या खास है अजय छोकर जी में? अजय छोकर जी जो हैं शुरू से ही बहुत कर्मठ, बहुत किसानों का सहयोगी और मतलब जो है शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत प्रगति की है। इन्होंने बहुत बच्चों को उत्साहित किया है और जो है समय समय पर इनकी अप्रोच भी बहुत है। बहुत लड़कों को, इनके जो पढ़ाए हुए बच्चे अधिकारी बन गए हैं, उनसे रोज़गार भी दिलवाया इन्होंने। हमारे यहाँ ये चाहते हैं कि इन्हीं लोकल हमारे आदमियों को टिकट इनको मिले, टिकट अजय छोकर जी को, बाहरी आदमी को नहीं मिले। बाहरी आदमी को नहीं चाहना चाहता है। सर, हम जानना चाहते हैं अजय छोकर जी को आप क्यों चाहते हैं कि वो सांसद बने इस बार? हम इसलिए चाहते हैं कि यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, उन्हें गली गली का, घर घर का, पूरे निवासियों की हर समस्या का पता है और शुरू से जो आदमी जिस क्षेत्र में रहता है उसको सब पता रहता है। मान लीजिए बाहर का प्रत्याशी थोपा जाता है, पहली बात तो वो आते ही नहीं है। पहले हमने कई सांसद देखे हैं जो आज तक यहाँ झांके नहीं आए नहीं। यहाँ की जनता की बहुत बड़ी परेशानी है ये, वो ठगे से रह जाते हैं। इसलिए जो लोकल प्रत्याशी होगा उसे यहाँ की समस्याओं का पता होगा, कहाँ नदी नाले हैं, कहाँ बारिश होती है, कहाँ बिजली आती है, कहीं नहीं आती है, लोगों की समस्या क्या है, सड़कें हैं और चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं, चिकित्सा व्यवस्था है। तो लोकल आदमी तो बता सकता है, कर सकता है। और जो बाहर का है वो तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। मान लो आपको हम अनजान जगह पर जाकर छोड़ दें तो आप गलिया रास्ता में कन्फ्यूजन हो जाएगा, पूछती फिरोगी रास्ता कौन सा कहाँ कैसे है। और जो लोकल होगा वो अपना भी एकदम देख लेगा हर चीज़ को। आपको उम्मीद है कि अजय जी जो हैं वो सांसद पद को अच्छे से संभाल सकते हैं और अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल, एकदम हमें पूरा विश्वास है। और मैं देखता आ रहा हूँ ये जैसे काम करते चले आ रहे हैं शुरू से, तो इनकी जो शैली है वो बड़ी अच्छी है। जनता से व्यवहार अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा है और हर विभाग के चीज़ों को जानते हैं। शिक्षा क्षेत्र में रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी, अच्छे आदमी हैं, इसलिए वो अच्छा ही काम करेंगे। सब पूरा समर्थन है? पूरा समर्थन है। आप अजय जी को कितना सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट है जी हमारा, तो जी पूरा गांव सपोर्ट में है आदरणीय हमारे प्रोफेसर अजय छोकर जी के लिए। और पहले से ही है, अभी नहीं, 2014 से भी, उसके बाद 19 में भी। वो तो पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं, भाजपा से, इसलिए वोट देते हैं। अब प्रयास है कि हमारे इन प्रोफेसर साहब को टिकट मिल जाए तो निश्चित रूप से इनकी विजय होगी। आपके हिसाब से उनमें क्या खास बात है? एक जनप्रिय नेता हैं, पहले से ही, ऐसा नहीं है कि आज से हैं, पर राजनीति में जैसा कि उन्होंने ही बताया, जनता दल से उनकी शुरुआत हुई और आदरणीय राजनाथ सिंह उनको भाजपा में लाए और आज तक वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। संघ के भी स्वयंसेवक रहे हैं, बहुत ही कर्मठ और अनुशासित कार्यकर्ता हैं, कभी कोई आरोप नहीं आज तक। और जितना मैं ये कहता हूँ दावे के साथ, जितना इन सांसदों ने, डॉक्टर महेश शर्मा या आप जेवर के जो हमारे विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, या खुर्जा की जो विधानसभा हमारी खुर्जा की जो विधायक हैं मीनाक्षी सिंह, इन्होंने प्रेजेंट टाइम में इस समय ये विधायक और सांसद हैं, इन्हें सांसद रहते हुए इतने कार्य नहीं किए जिन्होंने बिना सांसद किए हुए हैं। मतलब इतने कार्य उन्होंने अभी तो कर रखे हैं, पर हो सकता है बाद में ना करें तो? बिना सांसद के इन्होंने इतने, इनसे ज़्यादा कार्य किए हैं। तो अब बाद में अगर वो कार्य नहीं किए तो? जी, यदि वो सांसद बन जाते हैं और वो आपकी उम्मीदों पे नहीं खरे उतर पाते हैं तो? हो ही नहीं सकता ना, हमने परखे हुए हैं वो। हम जब भी उनके पास, ऐसा हमारा कोई कार्य होता है तो हम महेश शर्मा के पास नहीं जाते, ना हम मीनाक्षी के पास जाते, हम तो इनके पास आते हैं। कभी भी इन्होंने निराश नहीं किया है, चाहे अधिकारियों का संपर्क हो, चाहे शासन के स्तर से हो, इन्होंने एकदम तत्पर तैयार रहते हैं चलने के लिए और कार्य भी करते हैं। ऐसा वो क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, निराकरण करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, कभी भी आएगा, हर समय मिलते हैं, हर समय मिलते हैं और जनता को समय भी देते हैं। ऐसा क्षेत्र का आदमी होना चाहिए। बार बार बाहर का क्यों, कहीं यहाँ मूर्ख रहते हैं क्या? खुर्जा विधानसभा, खुर्जा गौतम बुद्ध नगर, उसमें मैं ये कह रहा हूँ जो टिकट वितरण कर रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आ जाए। ईश्वर तो मैं तो ये चाहता हूँ
कि 2014 में भी बाहर का आदमी है प्रत्याशी बना दिया, 2019 में भी बना दिया और 24 में बनाने की योजना है। तो मैं बिल्कुल उसकी जो भी टिकट वितरण कर रही है पार्टी में जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी कठोर घोर निंदा करता हूँ। अरे क्षेत्रीय आदमी क्यों नहीं है टिकट, बाहर का क्यों? कि यहाँ मूर्ख हैं क्या सब गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से उसमें क्षेत्र में? तो जो टिकट वितरण करता है आप उससे दुखी हैं? बिल्कुल दुखी हैं हम, अंदर तक दुखी हैं हम बिल्कुल। और हम विरोध करेंगे अगर कोई बाहर का आ जाएगा तो, ये बिल्कुल स्पष्ट है मेरा कहना। जेवर क्षेत्र में खुल के विरोध होगा, मैं उसमें आगे रहूँगा, सबसे आगे। मेरा गांव थोरा है, थोरा में 5000 वोट हैं, 5000 मैं कहूँगा वही होगा वहाँ पर, और उसके आसपास भी ऐसा नहीं है। पूरा विरोध होगा जेवर विधानसभा के, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। मतलब आप एकदम लग गए हैं कि वो अजय जी को ही इस बार लाना है? बिल्कुल इन्हीं को हो बनाया जाए। यदि पार्टी हित में भाजपा अपने राष्ट्रीय हित में यदि चाहती है कि एक मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, तो निश्चित रूप से हमें प्रोफेसर अजय छोकर को टिकट मिलनी चाहिए। खुर्जा की क्या हाल है इस टाइम पर? खुर्जा का हाल तो बेहाल है, आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो आप क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, इस बार देखिए यहाँ का जो युवा है बिल्कुल बदलाव चाह रहा है, और यहाँ का युवा इतना आक्रोशित है इस बार कि अगर भाजपा सरकार ने जो वर्तमान हमारे सांसद जी हैं, अगर उनको टिकट देती है तो युवा इस बार रोडों पर उतरेगा और उनका खुलकर विरोध करेगा। तो क्यों युवाओं को क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? युवाओं को सारी दिक्कतें क्या है, युवा के लिए कुछ नहीं है, आज भी रोडों पर घूम रहे हैं युवा। मतलब रोजगार की कमी है, शिक्षा का भी थोड़ा अभाव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सांसद जी ने, जो वर्तमान हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने इस बार कुछ भी नहीं किया और पिछली बार भी कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा है? कुछ नहीं सोचा, मेरे नज़रिए में तो कुछ नहीं सोचा। इस बार ऐसे जनता के सेवक को मौका मिले जिसका जनता के लिए निस्वार्थ प्रेम हो। आप युवा हैं तो हम जानना चाहते हैं कि युवाओं इस टाइम क्या सोच रहे हैं अपने सांसद को लेकर? युवा ये सोच रहे हैं कि जो हमारा सांसद हो वो हमारे क्षेत्र से हो, बाहरी ना हो, व्यापारी ना हो, शिक्षक हो, जो युवाओं की समस्याओं को समझ सके, शिक्षित हो, ताकि वो शिक्षा के बारे में भी जानता हो और युवाओं की जो दर्द है इस टाइम पे, जो रोजगार की कमी हो रही है, उसके बारे में भी सोच सके। हाँ जी। और हमारे जो सर हैं जो मांग रहे हैं, ये हमारे गुरुजी भी रहे थे, शिक्षा से जुड़े हुए हैं और इन्होंने युवाओं का बहुत कल्याण किया है। तो हम चाहते हैं राजनीति में आके भी युवाओं को आगे बढ़ाएं। अजय छोकर जी आपके शिक्षक भी रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके जो टीचर हैं वो आगे जाएं और आप लोग पे ध्यान दें? हाँ जी, ये युवाओं को आगे, इन्होंने शुरू से युवाओं को आगे बढ़ाया, तो चाहते हैं राजनीति में भी आके ये युवाओं का कल्याण करेंगे। आपके जो वर्तमान सांसद है उनके बारे में हमको बताइएगा। वो सर, एक तो सबसे पहली बात क्षेत्रीय नहीं है, दूसरा व्यापारी हैं, वो यहाँ आते नहीं हैं, दूसरा उनसे कभी भी मिलने जाओ वो समय पे मिलते नहीं हैं। सुबह जाते हैं, हम यहाँ से 70 किलोमीटर है नोएडा, हम उनके पास जाते हैं, सुबह 10 बजे जाते हैं। मेरे साथ घटना हुई थी, मैं सुबह 10 बजे गया, वो नहीं आए, शाम 5 बजे, 6 बजे आते हैं, उसके बाद कहते हैं अगले दिन आइए। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? क्षेत्र से जनता से नहीं जुड़ते हैं? नहीं जी, ज़मीनी नेता नहीं है वो, जमीनी नेता नहीं है। पर आपको उम्मीद है कि इस बार जो भी बदलाव होगा वो जमीन से जुड़कर होगा? हाँ जी, इस बार किसानों की, युवाओं की सुनी जाएगी। और वो 10 साल रहे हैं जो आपके वर्तमान सांसद हैं, तो उन्होंने क्या कोई कार्य नहीं किए हैं युवाओं के लिए या फिर ऐसे किसानों के लिए, ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाए? उन्होंने नहीं उठाए ये नहीं कह सकते, उठाए हैं, मगर जो सरकार की नीतियां थी ऊपर से वो ही हुई हैं, वो भी अच्छी तरह से लागू नहीं की उन्होंने। जो काम जैसे ये कहते हैं पर्टिकुलर होना चाहिए वो नहीं हो पाया, उनसे जनता संतुष्ट नहीं है। मतलब वो और भी कुछ करवा सकते थे पर उन्होंने कोई अलग से कोई कदम नहीं उठाया? नहीं जी, अलग से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस जो ऊपर से हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उन्हीं की वजह से हो पाया है क्षेत्र में, उनका कोई अपना योगदान नहीं रहा। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.